उस योग से ही वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मोक्ष यही तो लक्ष्य होता है ना मित्रों हमारे मनुष्य जीवन का। हम लोग तीर्थ कर नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। हर हर महादेव। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि योगी को किस प्रकार ब्रह्म के मार्ग का अनुसरण करना है। देह पालन के लिए भिक्षा, उसके भी नियम, उसकी भी मर्यादाएं हैं, उनके बारे में जाना था। चलिए अब आगे। पर उससे पहले मित्रों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, भिक्षुओं के जीवन के 5 व्रत हैं जिनका पालन उन्हें करना ही पड़ता है। ये हैं चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन, त्याग, लोभ का अभाव और अहिंसा। इन 5 व्रतों को धारण करने वाला ही योगी पुरुष भिक्षा का पात्र है। अगर वह इन 5 व्रतों का पालन नहीं करता तो वो मात्र एक भिखारी है, ठग है। मित्रों, योगी पुरुष के लिए इन 5 व्रतों के अलावा 5 नियम भी हैं जिनका पालन करना उसके लिए आवश्यक माना गया है। आइए उनके बारे में भी जानते हैं। प्रथमा, क्रोध का अभाव, गुरु की सेवा, पवित्रता, हल्का भोजन और प्रतिदिन स्वाध्याय। जी हाँ, प्रतिदिन करने वाला स्वाध्याय। ये 5 नियम है योगी पुरुष के लिए। मित्रों, कोई भी जब योग के पथ की ओर अग्रसर होता है तो उसके भीतर बहुत से प्रश्न होते हैं। उसे बहुत कुछ जानना होता है। उसके भीतर बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब उसे पाना होता है। जो योगी ये जानने योग्य है वह जानने योग्य है। जो इस प्रकार भिन्न भिन्न विषयों की जानकारी के लिए ललायत सा होकर इधर उधर विचरता फिरता है, ऐसे पुरुष के बारे में महर्षि दत्तात्रेय जी कहते हैं कि वह हजारों कल्पों में भी ज्ञातव्य वस्तु को नहीं पा सकता। इसलिए योगी के लिए सर्वोत्तम यही है कि वो आसक्ति का त्याग करके क्रोध को जीतकर स्वल्पहारी और जितेंद्रिय हो। वो योगी पुरुष जितना हो सके बुद्धि से इंद्रिय द्वारों को रोककर मन को ध्यान में लगाए। इसके लिए योगी पुरुष को चाहिए कि योगी सदा एकांत स्थान में भली भांति ध्यान करे। पुरातन समय में योग युक्त रहने वाले योगी इसके लिए एकांतवास के लिए गुफाओं में और वनों में चले जाते थे। ये आज भी किया जा सकता है, कुछ साधक करते भी हैं, पर आजकल ये घर पर भी किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए इतनी दूर स्थानों पर जाना शायद हर किसी के लिए संभव ना हो। आजकल जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार आप अपने आसपास अपने घर पर भी ये सब कर सकते हैं। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है कि जब दुनिया परिवार सो जाए तो अमृत वेला, वो रात के पहर, वो आपका गुफाओं के वनों का कांत, वैसा ही एहसास आप घर पर भी पा ही सकते हैं। बस इसके लिए आलस्य का त्याग करना पड़ता है। दृढ़ संकल्प होना इसके लिए अति आवश्यक होता है, वरना रात्रि की नींद, उसका त्याग कितना कठिन होता है। जो भी आपको अपने लिए ठीक लगे उसका अनुसरण करें। मित्रों, वाग दंड, कर्म दंड और मनोदंड, ये तीनों दंड जिसके अधीन हो वही महायतीन्द्रिय दंडी है। मित्रों, जिसकी दृष्टि में सत्य असत्य तथा गुण अवगुण रूप ये समस्त जगत आत्म स्वरूप हो गया है, उस योगी के लिए कौन प्रिय और कौन अप्रिय। योगी कौन योगी? कोई भी ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि शुद्ध है, जो मिट्टी के ढेले और सोने सुवर्ण को एक समान समझता है, जिसका सब प्राणियों के प्रति समान भाव है, वह एकाग्र चित्त योगी उस सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त होकर फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। मित्रों, जब हम योगी के लिए मिट्टी के ढेले और सुवर्ण को एक समान समझने की बात करते हैं तो इसे गंभीरता से समझने की आवश्यकता होती है। एक समान यहाँ भाव की बात की गई है, मूर्खता की नहीं। योगी को पता होता है कि ये एकमात्र मिट्टी का ढेला है और दूसरा दुनिया के लिए कीमती सुवर्ण सोना, पर योगी का भाव दोनों उसके लिए एक समान
उसके लिए तो कीमती आत्म साक्षात्कार होना ही होता है। इंद्रियों का भोगी संसारिक व्यक्ति ढेला छोड़कर स्वर्ण सोने के पीछे भागता है, पर योगी पुरुष उसके लिए तो दोनों एक समान है। स्वर्ण की योग्यता पुरुष के लिए क्या अहमियत, ना श्रृंगार ना ही धन प्राप्ति, उसके लिए तो जैसे मिट्टी का ढेला वैसे ही स्वर्ण। यही योगी का शुद्ध बुद्धि होना है। मित्रों, सनातन धर्म में वेदों की बड़ी महिमा है। वेदों को श्रेष्ठ माना गया है, पर योगी के लिए योग मत में वेदों से संपूर्ण यज्ञ कर्म श्रेष्ठ हैं। यज्ञों से श्रेष्ठ है जप, और जप से श्रेष्ठ है ज्ञान मार्ग, और उससे भी श्रेष्ठ है आसक्ति और राग से रहित ध्यान। इतनी मान्यता है ध्यान की। ऐसे ध्यान को प्राप्त हो जाने पर सनातन ब्रह्म की उपलब्धि होती है। सनातन ब्रह्म योगी उस अवस्था को प्राप्त करता है। मित्रों, जो एकाग्रचित होता है, जो ब्रह्म प्रायण प्रमाद रहित पवित्र एकांत प्रेमी और जितेंद्रिय होता है, वही महात्मा इस योग को पाता है, और फिर अपने उस योग से ही वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मोक्ष यही तो लक्ष्य होता है ना मित्रों हमारे मनुष्य जीवन का। हम लोग तीर्थ करते हैं किसकी चाह में, हमें मोक्ष मिल जाए। तीर्थों पर जाकर स्नान जप दान किस लिए किया जाता है? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। योगी उस मोक्ष को ही प्राप्त करता है योग के माध्यम से। परम शांति, आत्म साक्षात्कार, आत्मा का परमात्मा, परमात्मा से मिलन, यही तो योग का लक्ष्य होता है। आत्मा का परमात्मा से तदाकार होना। मित्रों, थोड़ा विषय से हटकर हम में से अधिकांशता ईश्वर की ओर, अध्यात्म की ओर आते हैं अपनी संसारिक इंद्रिय विषयों की पूर्ति के लिए। हमारे लिए ईश्वर का होना, जो हमारे इंद्रिय जनित विषयों के लिए संसारिक भोग उपलब्ध करवा सकता हो, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है हमारे लिए। हमें अपने जीवन का लक्ष्य ही पता नहीं है तो फिर परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति वो हमें कैसे होगी? हम भोगों के पीछे भागते हैं पर तृप्ति नहीं होती। जिन्हें भोग उपलब्ध होते हैं उन्हें भी तृप्ति कहाँ है मित्रों? गृहस्थों के लिए भोग शास्त्र सम्मत हैं, मना नहीं है, बस संयम और मर्यादा से भोगने का आदेश है। गृहस्थ भोग प्राप्त करे, धन संपत्ति आदि भोग, उनका भोग संयम मर्यादा से करे। मित्रों, अगर भोग प्राप्त है तभी तो उनका दान कर सकोगे। अगर अपने लिए, अपने भोग के लिए ही दान नहीं है तो दान कैसे करोगे? और फिर उसका त्याग होगा कैसे जो पास ही नहीं है? अगर कुछ पास होगा तो उसका ही दान होगा ना, त्याग होगा। प्रथम संयम पूर्वक भोग, फिर दान और फिर त्याग। उसके लिए पुरुषार्थ का कभी भी त्याग ना करे। जितना आपको संसारिक जीवन कठिन लगता है मित्रों, उतना ही कठिन मोक्ष का, योग का मार्ग भी है। संसार से भागकर आप भगोरे तो हो सकते हैं पर साधु नहीं। गृहस्थ हो अथवा योग पथ, किसी भी मार्ग पर चलते हुए अपने पूरे पुरुषार्थ से, पूरे संयम पूर्वक अपने कर्म करते रहें। उम्मीद है मित्रों आपको दी जा रही जानकारी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो इसे लाइक अवश्य करें। आप चाहे तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। मित्रों, अगले भाग में एकाक्षर मंत्र ओम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अंत में मित्रों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। हर हर महादेव। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम